दोस्तों यहाँ पर मेरे पास एक डेटा सेट है। पहले कॉलम में सेल्स पर्सन के नेम है, दूसरे में सेल्स है, तीसरे में रीजन है और चौथे कॉलम में ईयर है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर आउटपुट निकालने को बोलूँ और कहूँ कि एक सेल में फॉर्मूले को ड्राइव करके सभी सेल में आउटपुट निकाल के लेकर आओ और ना सम इफ लगाओ ना सम इफ्स लगाओ, क्योंकि यहाँ पर क्राइटेरिया मेरे पास 3 है। तो किस तरह से आप करोगे? सम इफ्स नहीं लगाना है। यहाँ पर सिंपल सम से मैं आपको आउटपुट निकाल के दिखाऊंगा, इंटरव्यू में पूछा गया है। तो एरे सीरीज में आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एरे को किस तरह से कंस्ट्रक्शन एरे का किया जाता है। एरे को कंस्ट्रक्ट करूंगा कंडीशन के साथ और लॉजिकल में आपको बताऊंगा कि ट्रू की वैल्यू 1 और फॉल्स की वैल्यू जो 0 होती है वो किस तरह से मल्टीप्लाई करके सम की सहायता से एरे को कंस्ट्रक्ट करके कंडीशन के थ्रू ये आउटपुट लेकर आएंगे। और अंत में एक बोनस ट्रिक एरे का ही बताऊंगा, तो बने रहिए इस वीडियो में। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो सबसे पहले 3 क्राइटेरिया है, यहाँ पर लिखा है मेरे पास सेल्स पर्सन के नेम, दूसरा यहाँ पर रीजन लिखा है और यहाँ पर मैंने ड्रॉप डाउन में दे दिया है ईयर। तो अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक बार में समझ में नहीं आने वाला, बार बार वीडियो को देखिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंस्ट्रक्ट एरे विद कंडीशन। एरे का एडवांटेज हम कैसे लेंगे ये देखिए। तो इक्वल टू मैंने पास किया सम, ये सम से क्या हो कैसे होगा, ना मैं इफ लगा रहा हूं ना मैं सम इफ लगा रहा हूं ना मैं इफ लॉजिकल लगा रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले ये वाला क्राइटेरिया मैं कंडीशन के साथ ट्रू मीट कराऊंगा। कौन सा? सेल्स पर्सन का। तो ये कॉलम ले लिया। अच्छा एक बात याद रखिएगा, मैंने एक गलती करी है। क्या? जब कंडीशन को चेक कराते हैं, ट्रू मीट या फॉल्स मीट कराते हैं, तो वो पैरेंथेसिस में होना चाहिए, ब्रैकेट्स के अंदर होना चाहिए। तो मैंने क्या गलती करी है, कंडीशन पास कर रहा हूं तो ब्रैकेट ओपन नहीं किया। अब यहां पर पास करूंगा, यहां से पूरा नीचे तक सेल्स पर्सन के नेम और F4 से इसको फिक्स कर दिया। ये पूरा एरे लिया। अगर ये बराबर हो जाए इस सेल में लिखे सेल्स पर्सन नेम के और ये मूव ना करे, रिलेटिव रेफरेंस ना करे, तो मैं रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पर मिक्स्ड रेफरेंस चलाऊंगा, कॉलम को लॉक करूंगा ताकि रिलेटिव रेफरेंस ना चल जाए। ठीक है, तो मिक्स्ड में क्या करूंगा, F4 F4 F4, मतलब कॉलम को लॉक करा, रो को लॉक नहीं किया। पहली कंडीशन ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा, यहां से यहां तक ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि पहले में अजय, ये वाला सेल चेक करेगा कि ये बराबर है क्या इसके। अगर है तो क्या करेगा, इस तरह से ट्रू, अगर नहीं है तो क्या करेगा, फॉल्स। तो यहां पर ये जो कंडीशन यहां पर मैंने पास किया, A2 से लेकर नीचे तक इसको ट्रू मीट कराएगा। ये देखेगा कि ये वाला सेल इस वाले सेल को देखेगा, इसमें अजय है क्या, अगर है तो ट्रू। इसमें दूसरे वाले सेल में देखेगा अजय है क्या, अगर नहीं है तो फॉल्स। तो यहां पर मैंने जो कंडीशन पास कराई, इसको इवैल्यूएट करके मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, जहां जहां अजय होगा वहां वहां ट्रू आ जाएगा और जहां जहां अजय नहीं होगा वहां वहां फॉल्स लाके ये दे देगा। ये देखिए इस तरह से ये, इसको इवैल्यूएट करके मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि अजय मिला तो ट्रू, अजय नहीं मिला तो फॉल्स। ठीक है, और लॉजिकल में ट्रू की वैल्यू 1 होती है और फॉल्स की वैल्यू होती है 0। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आती है। इसके बाद वापस चलते हैं, कंट्रोल Z किया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, वापस चलेंगे। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मल्टीप्लाई लगाऊंगा, स्टार लगाऊंगा। तो मल्टीप्लाई कराऊंगा दूसरी कंडीशन को, तो ब्रैकेट ओपन करूंगा। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है रीजन। तो यहां से लेकर यहां तक मैंने पूरा सेलेक्ट किया, F4 से फिक्स किया, इक्वल टू लगाया मैंने और ये वाला सेल दे दिया जहां पर रीजन लिखा है और इसमें F4 F4, रो को लॉक किया, रिलेटिव रेफरेंस, मिक्स्ड और एब्सोल्यूट अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, बहुत डीप पढ़ा चुका हूं सेल रेफरेंस के बेसिक सीरीज में।
और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी ये बताएगा, जहां पर ये नॉर्थ होगा वो ट्रू और जहां पर नॉर्थ नहीं होगा वो फॉल्स बताएगा। इसी तरह से मूव कराना है, इसलिए यहाँ पर मैंने रो को लॉक किया, कॉलम को फ्री छोड़ दिया। अब फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ अगर ट्रू होगा तो उसकी वैल्यू 1, यहाँ अगर ट्रू होगा तो उसकी वैल्यू 1, फिर स्टार लगाया, मल्टीप्लाई लगाया। तीसरी कंडीशन क्या है, पैरेंथेसिस लगाएंगे, ये ईयर सेलेक्ट किया, F4 से फिक्स किया, इक्वल टू इस सेल में लिखा हुआ ईयर और इसको F4 से फिक्स कर देंगे, क्योंकि ये सेल तो एक ही रहेगा ना, ये तो मूव नहीं होना चाहिए। तो इसको F4 से फिक्स कर दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब ये तीनों कंडीशन जब ट्रू हो जाएंगी तो क्या आएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 आएगा जब तीनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगी। मतलब अजय भी हो, नॉर्थ भी हो, 2017 भी हो, तब मुझे क्या करना है, तब सेल्स को सम करके लाना है। तब क्या करना है, तब सेल्स को सम करके लाना है। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो जीरो का किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, फॉल्स होने पर वो जीरो हो जाएगी वैल्यू, और जीरो का किसी से भी मल्टीप्लाई करेगा तो जीरो ही आएगा। जब तीनों कंडीशन ट्रू मीट होगी तो 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई हम सेल्स से करेंगे, और अंत में मैंने बाहर क्या लिखा रखा है, सम। तो जहां जहां आ जाए नॉर्थ और 2017 होगा, वहां वहां वैल्यू को वो 1 से मल्टीप्लाई करेगा, तो उन वैल्यू को वो लेता आएगा, एक्सट्रैक्ट करेगा और अंत में सम उसको जोड़ देगा। तो यहाँ क्या करूंगा, मल्टीप्लाई किससे, ये सेल से। ये मैंने किया सेलेक्ट, F4 से फिक्स किया और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया सम का। यहाँ कोई कंडीशन नहीं लगाई, ये जो यहाँ पैरेंथेसिस लगाऊंगा, ठीक है। अब इसको मैं अगर एंटर करता हूँ तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये एरे का फंक्शन है, एरे कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ कंडीशन के साथ। तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर किया मैंने और यहाँ से यहाँ तक इसको मैंने कॉपी कर दिया, तो आउटपुट निकल के मेरा आ गया। तब अब यहाँ पर देखिए, इस सेल में अगर मैं आपको देखूं बताऊं तो ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर चेक कर रहा है इस एरे में कि जहां प्रशांत मिलेगा उसे वहां ट्रू, और यहाँ चेक कर रहा है कि जहां जहां रीजन में वेस्ट मिलेगा वो ट्रू, और इसमें चेक कर रहा है इस सेल में जहां ये 2017 मिलेगा वो ट्रू। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 ये, और सेल्स वाला जो मैंने एरे सेलेक्ट किया है, जहां पर ये तीनों कंडीशन ट्रू मीट होंगी वहां पर 1 आएगा, वो सेल्स को मल्टीप्लाई करेगा, तो किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आएगी, और फिर वो सभी वैल्यूज को जहां पर तीनों कंडीशन ट्रू मीट है सम करके हमारे लिए आउटपुट लाके दे रहा है। इसको इवैल्यूएट करके मैं आपको दिखा देता हूं तो आपको ठीक तरह से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर देखिए जीरो कैसे आ रहा है, अगर कोई भी कंडीशन फॉल्स हुई तो जीरो का मल्टीप्लाई वो जीरो हो गया। अब जब कंडीशन ट्रू मीट हो रही है तीनों, और वहां पर सेल्स की वैल्यू 864 है, तो 864 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 864, और बाहर चला रखा है मैंने सम, तो सभी को वो सम करके हमारे लिए आउटपुट लाके दे रहा है। ये इस तरह से काम करता है, एरे को कंस्ट्रक्ट हम करते हैं जब कंडीशन के साथ। तो ये इंटरव्यू में कई बार पूछा गया है। तो ये आपको टॉपिक अगर एक बार में समझ में नहीं आता, आप ये प्रैक्टिस फाइल को डाउनलोड करके इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को पॉज करके बार बार चलाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है एरे का, जहां पर कंडीशन को हमने एरे के साथ कंस्ट्रक्ट किया है। तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर से ये आउटपुट निकल आया। अब एक बोनस ट्रिक, जब कभी कहा जाता है कि मुझे कॉन्जिक्यूटिव नंबर लाके दो, या तो मंथ में मुझे सीरियल चाहिए, मंथ नंबर का सीरियल चाहिए, ईयर का मुझे सीरियल चाहिए, या कभी भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मुझे तुरंत निकाल के देना है किसी भी वैल्यू को, किसी भी फॉर्मूले को ड्राइव करने में या कोई आउटपुट निकालने में, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, अगर वो रोज में है तो ये मैंने यहाँ से यहाँ तक अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर चाहिए रोज में है तो ये सेलेक्ट करा, इक्वल टू पास किया, रो वी लुकअप में बहुत डीप समझा चुका हूँ रो और कॉलम को। यहाँ ब्रैकेट ओपन क्लोज किया, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ये देखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ गए, ठीक है। अगर मुझे कॉलम में चाहिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये एरे सेलेक्ट किया, इक्वल टू कॉलम पास किया, ब्रैकेट ओपन क्लोज और कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ये देखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कॉलम्स में आ गए। तो ये छोटी छोटी ट्रिक आपको आनी चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियोस का रियल टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अलग अलग
प्लेलिस्ट में अलग अलग लर्नर्स के लिए अलग अलग वीडियोस बनाता रहता हूँ। बहुत जल्दी बीबीए सीरीज आने वाली है, पावर प्योर आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक करके जाइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। लाइफ में वैल्यू को ऐड करते रहिए, स्किल को एनहेंस करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।